I'm not good in Hindi, so I'm gonna say in Hindi only because I'm also comfortable when I'm sharing about God in Hindi. So मैं अनबिलीवर था, सबसे पहले मैं अपने टेस्टिमोनी बताने से पहले या किसी और के टेस्टिमोनी सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि 12 साल की लहू बहने वाली औरत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अब भी जब हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है या कोई भी हम सिचुएशंस को फेस करते हैं तो हम उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत की फेथ को याद करते हैं। उस फेथ को याद करके हम भी क्लेम करते हैं कि परमेश्वर तो उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को तो चंगा कर सकता है तो हमें भी चंगा कर सकता है करके हम उस वचन को क्लेम करके हम अपनी लाइफ में अथॉरिटी से प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप सबसे यही यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जस्ट 1 सेकंड के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो भी टेस्टिमोनीज आप आज सुनने जा रहे हो या मेरी टेस्टिमोनी जो आप सुनने जा रहे हो वो आपकी जिंदगी में भी फल लेकर आए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर जो टेस्टिमोनी खुदावंद जो मुझे दिया था खुदावंद और जो लोगों को दिया खुदावंद आज जो लोग शेयर कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन की जिंदगी में पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। इस वंडरफुल समय देने के लिए खुदावंद सबसे पहले मैं तेरा शुक्र करना चाहता हूँ खुदावंद खुदा मैं पास्टर का भी शुक्र करना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी जन इधर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर जो टेस्टिमोनी खुदावंद जो मेरी लाइफ में और दूसरे की लाइफ में जो दिया खुदावंद आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह खुदावंद 2024 में एंटर करेंगे तो खुदावंद ये टेस्टिमोनीज उनके लाइफ में बहुत भयंकर रीति के साथ खुदावंद बहुत अद्भुत रीति के साथ खुदावंद खुदा इनके लाइफ में फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। सो आई वॉज एन अनबिलीवर, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आई वेंट टू पंजाब, मैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं पंजाब गया था। एक सिस्टर मुझे मिली थी यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा कि ये लोग तो धर्म बदलते हैं, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। मैंने तो कुछ और ही समझा था लेकिन मैंने उनके वचन को नहीं सुना था। सो मैंने 3 महीने ऐसे ही फ्रेंडशिप तो किया था लेकिन मैं सुनना नहीं चाह रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन आई वॉज इन ए डिप्रेशन, इट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी बट इन ए शॉर्ट वे आई गोना से when I was at the age of 21 I went through a depression। सो वो डिप्रेशन ऐसा था कि मैं रात को सो भी नहीं पाता था, मुझे बहुत गंदे गंदे ख्याल आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जीना नहीं चाहिए, मुझे मरना चाहिए। मैंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, तब परमेश्वर ने बचा लिया था। तब मैं परमेश्वर को तो जानता नहीं था लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। तब तो जब मैं एलपीयू गया था, जब मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला कि परमेश्वर ये है वो है, ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, मैं तो एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देता था। बाद में जब वो सिस्टर आकर मुझे बताई कि मैंने कल बैप्टिज्म ली थी ब्रदर, एक्चुअली वी आर फ्रॉम ए सिख फैमिली, परमेश्वर कोई धर्म जात नहीं बदलता है तो जीवन बदलता है। तो आप अपनी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, इवन कॉलेज में पढ़ते हो भी आप कितनी डिप्रेशन से जा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कितना टेंस्ड होते हो, कितना टेंशन लेते हो, मैं देख पा रही हूँ करके जब मुझे बताई थी वो सिस्टर, मैंने सुनना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि बाइबल देकर उन्होंने मुझे बोला कि एक बार भी तू कोई धर्म कोई रिलीजन का नाम तू उसमें पढ़ेगा तो बाइबल पढ़ना बंद कर दो, लेकिन जब नहीं वो शब्द नहीं सुनोगे तो फिर बाइबल के बारे में आपको पता चलेगा, आप बाइबल पढ़ लीजिए करके उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने ये सोचा था कि चलो एक बार ट्राई तो करता हूँ होता क्या है। तो मैंने जब ट्राई किया तो एक बार मैंने जैसे वो वचन पढ़ लिया, मुझे लगा कि ठीक है एक बार चर्च जाकर देख लेते करके मैंने सोचा था। तो पंजाब में जो नजदीक चर्च है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कहा कि एक नजदीक चर्च जो है उधर मुझे लेकर जाओ। तो उधर कामरे चर्च में लेकर गए थे। सो उस कामरे चर्च में जाने के बाद पता नहीं मुझे होली स्पिरिट ने टच किया था एंड आई डोंट नो क्या हुआ था। उसी दिन जिस दिन मैं गया था उसी दिन मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं बैप्टिज्म लेना है। उसी दिन मुझे पता भी नहीं था कि बैप्टिज्म होता क्या है, लेकिन बस इतना पता है कि पानी में डुबाकर निकालते हैं, लेकिन उतना ही पता था और कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने घर वालों को भी वैसे फोन करके जल्दी बताया था कि ऐसा मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे परिवार से दूसरे घर से शादी कैसे कर, ये बहुत बातें सुनाया था उन्होंने, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये डिसीजन मैं खुद लेना। सो मैंने अपनी डिसीजन खुद लेकर मैंने बैप्टिज्म लिया था। उसके बाद दो महीने भी ऐसे रिलीजियस थिंग्स बाइबल पढ़ना ऐसे मैंने किया था, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं था। एक दिन मैंने सोचा था कि जिस चर्च में मैंने बैप्टिज्म लिया था, मैं एक बार दोबारा जाकर क्यों ना एक बार वचन को सुनूं, क्योंकि मैं फिर से
पहले अच्छा था, जिस तरह बाइबल पे लिखा है कि तुम पहले सही थे, तुम मसीह में आकर और व्यर्थ होगे। तो मैंने ये वचन को समझा, तो मैंने सोचा कि मेरी वजह से कोई दूसरे विश्वासी गिरना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा एक बार जाकर देख लेता हूँ होता क्या है। तो जब मैं गया था चर्च पर, तो उस दिन आज भी मुझे याद है कि दुबई के बारे में वो पास्टर बता रहे थे। दुबई पुराने टाइम पे कैसा था, तो उसका वैल्यू पता चलने के बाद उधर तेल जो मतलब प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूशन के बारे में पता होने के बाद दुबई आज कैसा है करके उन्होंने डिफरेंस दिखाकर बताया था। तो उस दिन मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब तुम्हारा वैल्यू जब तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर में क्या है, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो करके उन्होंने उस दिन वो वचन दिया था। तो आज उस दिन से लेके इट्स बीन कंप्लीटली 6 इयर्स, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं 100% परमेश्वर में चल रहा हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड। एंड इवन आई केम हियर फॉर माय मास्टर्स के लिए मैं इधर आया था। तो कंप्लीटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो मेरे औकात नहीं है कि मैं इधर तक आ सकूं। ये कंप्लीटली परमेश्वर है जो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया। इवन फिनेंशियली, इवन फैमिली में, मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो अमेरिका तक आया है। सो परमेश्वर कंप्लीटली किया। ये बहुत बड़े टेस्टिमोनीज दिया। जो लोग मेरे घर के आसपास बाजू लोग, जो लोग बोलते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये मतलब वेस्ट है, ये व्यर्थ है, जो लोग बोलते थे, आज वो लोग मेरी टेस्टिमोनी देखकर, मेरी लाइफ में जो फल प्रभु ने दिया उस फल को देखकर लोग भी मतलब परमेश्वर का प्रेज कर रहे हैं। और इवन मेरा परिवार में जो मदर एंड ब्रदर, मेरे ब्रदर को भी अच्छा जॉब के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। इवन माई मदर इज ऑल्सो राइट नाउ स्टार्टेड प्रेयर। सो वो भी प्रेयर स्टार्ट कर चुकी है। सो मतलब एक अंश करके, जिस तरह बाइबल पे लिखा है कि प्रभु अंश करके हमें बढ़ा रहे। सो